ओम श्री गुरुवे नमः। हम स्वामी रामा के जीवन से कुछ विलक्षण उनकी जो जीवन में घटनाएं हुई थी उन्हें सुनने का समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो उनमें से एक सत्य घटना आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जिसमें उन्होंने तंत्र का विलक्षण प्रयोग किया था। उन्हीं के मुख से मेरे बड़े गुरु भाई स्वामी शिवानंद जी का जन्म बंगाल प्रांत के मोदनीपुर नामक स्थान में हुआ था। उनके पिताजी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। जब मेरे गुरु भाई स्वामी शिवानंद जी 18 वर्ष के थे, तभी उनके परिवार वालों ने उन्हें विवाह करने के लिए बाध्य किया। विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई। सायंकाल विवाह संस्कार संपन्न होना था। विवाह का कार्यक्रम शुरू भी हो गया। रात्रि का समय था। भारतीय विवाह की परंपरा के अनुसार वर और वधू को साथ साथ अग्नि के चारों ओर प्रदक्षिणा करनी पड़ती है और अग्नि को साक्षी मानकर पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ करता है। अभी चौथी बार प्रदक्षिणा हो रही थी कि मेरे गुरु भाई एकाएक विवाह मंडप से कूदकर खेतों से होकर भाग निकले। विवाह महोत्सव में भाग लेने वाले लोग उनके इस व्यवहार को बिल्कुल न समझ सके। कुछ लोगों ने उनका पीछा किया, किंतु उन्हें पकड़ा न जा सका। वे कई दिनों तक चलते ही रहे और अंततः गंगा जी के तट पर पहुंचे। गुरु जी की खोज में उन्होंने गंगा जी के किनारे किनारे चलना प्रारंभ किया। वह 6 वर्ष तक विचरण करते रहे, किंतु उन्हें गुरु की प्राप्ति न हो सकी। अंत में वे हिमालय पहुंचे। हिमालय के श्रीनगर नामक शहर के पास हमारे गुरुदेव से मिले। मिलते ही गुरुदेव ने उन्हें हृदय से लगा लिया। मेरे गुरु भाई को ऐसा लगा कि जैसे वह भी मेरे गुरुदेव को बहुत दिनों से जानते हों। वे गुरुदेव के साथ 3 महीने तक रहे। तत्पश्चात गुरुदेव ने उन्हें गंगोत्री जाकर साधना करने की आज्ञा दी। इस प्रकार मेरे गुरु भाई शिवानंद जी गंगोत्री वाले स्वामी जी के रूप में जाने जाने लगे। अपने बाल्यकाल में मैं इन्हीं स्वामी शिवानंद जी के साथ गंगोत्री में रहकर अध्ययन किया करता था। एक दिन बहुत पूछने पर मेरे गुरु भाई स्वामी शिवानंद जी ने अपने जन्म स्थान के विषय में बताते हुए मुझसे यह भी बोले कि यदि मैं उधर की यात्रा करते करके मोदनीपुर जाऊं तो मैं उनके परिवार वालों को बता दूं कि अब वह सन्यासी हो गए हैं तथा हिमालय में निवास किया करते हैं। कुछ दिनों के बाद मैंने अपने घर की यात्रा की तथा उस स्त्री से भी मिला जिसके साथ उनका विवाह संपन्न हो रहा था। वह अभी भी उनके लौटकर आने की प्रतीक्षा कर रही थी। मैंने उनसे कहा कि अब तुम किसी अन्य पुरुष से विवाह कर लो, क्योंकि तुम्हारा विवाह संस्कार पूर्ण नहीं हो पाया था। मेरी बात सुनकर वह बहुत क्रोधित हुई और बोली, तुम और तुम्हारे भाई दोनों ही राक्षस हो। राक्षस की उपासना करते हो, न कि ईश्वर की। उस गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया थी। मैं उसी में लौट आया। उस क्षेत्र में तंत्र साधना बहुत प्रचलित थी। घर घर में शक्ति की उपासना होती थी, जिसे वे लोग माँ काली कहते थे। इसके पहले मैंने तंत्र विद्या के विषय में काफ़ी सुना था और ग्रंथों का अध्ययन भी किया था। वहां पहुंचकर मेरी बड़ी इच्छा हुई कि मैं किसी तांत्रिक से मिलूं, जो मुझे तंत्र विद्या को व्यवहारिक स्तर पर दिखाकर मेरे तंत्र संबंधी शंकाओं को दूर कर सके। मेरे गुरु भाई के भतीजे ने एक मुसलमान तांत्रिक से मेरी भेंट कराई। उस तांत्रिक की आयु लगभग 92 वर्ष की हो चुकी थी। मैं उनसे मिला और 3 घंटे तक मेरी उनसे बातचीत होती रही। वह एक प्रसिद्ध मौलवी थे और कुरान के मर्मज्ञ थे। मौलवी जी मुझे दूसरे दिन प्रातःकाल गांव के बाहर एक तालाब पर ले गए। वे अपने साथ एक मुर्गा भी ले गए थे। सर्वप्रथम उन्होंने मुर्गे को रस्सी से बांध दिया। उन्होंने मुझे सावधानी से बैठकर देखने को कहा। फिर कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए रस्सी पर उड़द का दाना फेंकना शुरू कर दिया। उनके ऐसा करने से मुर्गा चक्कर खाकर गिरा और मर गया। मौलवी साहब बोले, देखो मुर्गा मर गया। मैंने सोचा यह तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। यह एक गंदी शक्ति है, जादू टोटना है।
जब मैं सोच ही रहा था तभी मौलवी जी मुझसे बोले कि ध्यान से जाकर देखो कि मुर्गा मर गया है या नहीं। मैंने उनसे कहा कि क्या मैं मुर्गे को थोड़ी देर के लिए पानी के पास रख दूं? वह बोले रख कर देख लो। मैंने मुर्गे को 15 मिनट से भी अधिक देर तक पानी के पास रखा, किंतु उसमें जीवन के कुछ लक्षण नहीं दिखाई पड़े। मौलवी साहब ने पुनः उसी प्रकार से मंत्र पढ़ते हुए कुछ उड़द उसके ऊपर फेंके। उसका ऐसा करने से मुर्गा फिर से जीवित हो गया। मैं बिल्कुल दंग रह गया। वे बोले अच्छा, इस समय रस्सी के एक छोर को केले के वृक्ष से बांध दो, दूसरे छोर को अपनी कलाई में। मैं तुम्हें कोई दूसरी चीज दिखाऊंगा। यह सुनते ही मौलवी तथा उसके मुर्गे को वहीं पर छोड़कर हम अपनी पूरी ताकत के साथ मैं गांव की ओर भागा। गांव पहुंचते पहुंचते दम उखड़ने लगा था। गांव वाले यह नहीं समझ पा रहे थे कि मैं इतनी तेजी से क्यों दौड़ रहा था। मैंने उन लोगों को बताया कि मौलवी जी ने मुझे मारने की कोशिश की, किंतु किसी ने भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया, क्योंकि मौलवी जी को उस क्षेत्र में लोग बहुत ऊंची आत्मा समझते थे। मैंने सोचा कि किसी चमत्कार के चक्कर में पड़कर अपने मार्ग को बदलने की अपेक्षा इसी स्थान को छोड़कर कहीं चले जाना ही अधिक ठीक रहेगा। मोदिनीपुर में चलकर मैं कलकत्ता पहुंचा, जहां न्यायाधीश श्री आर.पी. मुखर्जी के साथ रुका। जब मैंने उनको अपना अनुभव बताया, उससे यह पूछा क्या यह मेरी कल्पना या मतिभ्रम था। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बातें हुआ करती हैं। बाद में मैंने कुछ संतों से पूछा कि ऐसी सिद्धियां कैसे प्राप्त होती हैं। उनमें से कुछ संतों ने सिद्धियों की व्याख्या करने की कोशिश भी की, किंतु उनकी व्याख्याओं से मुझे संतुष्टि न हुई और मैं संतुष्ट न हुआ। लेकिन अधिकतर सभी संतों ने यह बताया कि बंगाल प्रांत इस प्रकार के चमत्कारों के लिए किसी समय बहुत प्रसिद्ध था। जब मैंने इस कहानी को अपने गुरुदेव को बताया तो वे मेरे ऊपर हंसे और बोले कि हमें इन सब बातों को जानना चाहिए, किंतु इस प्रकार की तांत्रिक सिद्धियों के चक्कर में पड़कर अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। तुम केवल उसी का अभ्यास करो जो तुम्हें दीक्षा के समय दिया गया है। इस प्रकार का तंत्र वास्तविक तंत्र साधना नहीं है, यह तंत्र की विशिष्ट शाखा है। मन की शक्ति का किसी भी रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जीवन के लक्ष्य को बिना जाने मन की शक्ति को विपरीत दिशा में दूसरे का अहित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, किंतु इस प्रकार की साधना एक दिन साधना का भी सर्वनाश कर देती है। आज भी भारतवर्ष में तंत्र शक्ति में संपन्न बहुत से लोग विद्यमान हैं, किंतु इन तांत्रिकों में से कोई विरला ही सच्चा तांत्रिक है जो तंत्र की साधना आध्यात्मिक ज्ञान और ईश्वर प्राप्ति के लिए क्या करता है। अधिकतर तांत्रिक तो केवल जादूगर हैं। हरिओम। बाकी अगले अंक में।